तो अगर आप सादा कबाब खाकर बोर हो चुके हैं तो बनाएं ये मज़ेदार से तुर्किश कोफ्ता कबाब। बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। कबाब की बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को सेव करके रख लें, रमज़ान में आपके बड़े काम आएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तुर्किश कोफ्ता कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले ली है बेल पेपर। रेड बेल पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये एक मीडियम साइज़ की बेल पेपर थी जिसके बीज निकाल कर मैंने क्यूब्स कटिंग में काट लिया। फिर एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, इसे भी मोटा मोटा काट कर दोनों चीज़ों को बारीक सा चॉप करें और इनका पानी निकाल दें। आधा किलो चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर कीमे में मैंने शामिल कर दी है बेल पेपर और प्याज जिसका पानी मैंने निकाल दिया था। फिर शामिल करेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर, मोटा कूटा हुआ ज़ीरा और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। शामिल करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और आधा कप के करीब ब्रेड क्रम्स भी डालूंगी और 2 टेबलस्पून इसमें देसी घी भी जाएगा। बस जी कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। एक दफ़ा इसे आटे की तरह गूंद लें। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डालना भूल गई थी, तो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और मिक्स करने के बाद कीमे को मैरिनेट करके रख दें। ये मज़ेदार से तुर्किश कोफ्ता कबाब मैं सर्व करूँगी ज़ीरा राइस के साथ। तो ऑयल में मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज डाला, इसके साथ ही ज़ीरा ऐड कर दें। प्याज हल्का सा ब्राउन होने लगे तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और 1 से 2 हरी मिर्च को मोटा मोटा काट कर ऐड कर दें। अच्छा, प्याज को मैं कोई भी कलर नहीं दूंगी, हल्का सा अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाएगा तो फिर चावल के हिसाब से पानी शामिल कर दें। नमक डालें, चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल करूंगी, आप चाहें तो इसमें चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, चावल में अच्छा फ्लेवर आएगा। यखनी में बॉयल आ चुका है, अब इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल। अच्छा, चावल में तकरीबन 750 ग्राम इस्तेमाल कर रही हूँ। तुर्किश कोफ्ता कबाब की ये रेसिपी कोई इतनी स्पेशल बनकर रेडी होती है कि आप डिनर या लंच के लिए इसे दावत में भी बना सकते हैं। अच्छा, चावल के ऊपर मैंने हल्का सा फूड कलर डाला और चावल को लगा दिया दम पे। जल्दी जल्दी से तुर्किश कोफ्ता कबाब बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो कबाब बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, कबाब में तो ऑलरेडी सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हुई थी ना, बस जैसे शामी कबाब की टिक्की बनाते हैं वैसा ही कबाब बना लें और इस पर बटर नाइफ़ की मदद से इम्प्रेशन डाल दें। तवे पर इन्हें फ्राई करेंगे तो फ्राई करने में आपको तकरीबन 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। दोनों साइडों से कबाब गोल्डन हो जाए तो इसे सर्व करेंगे ज़ीरा राइस और सैलेड के साथ। यकीन करें, जब आप ये कबाब खाएंगे ना, आपके मुंह में घुलते जाएंगे। सुपर टेस्टी, सुपर इजी रेसिपी है और इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा।